अधिक जिम्मेदारियों से नहीं थकता है। मनुष्य टेंशन करने से जल्दी थक जाता है और टेंशन करने वालों के लिए महात्मा विदुर ने कहा है कि 4 चीजों का नुकसान होता है जो लोग टेंशन में रहते हैं। संतापात भ्रष्यते रूपम। प्रथम नुकसान तो उनका सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। उनका शरीर और उनका चेहरा बंदर जैसा दिखाई देने लगता है, बदसूरत हो जाते हैं टेंशन में रहने के कारण। संतापात भ्रष्यते रूपम। इसलिए प्रसन्न रहा करो, हंसते हंसते प्रबंधन करना सीखो, हंसते हंसते जिंदगी जीना सीखो, खुश होकर के परिवार के सदस्यों के साथ में बात करना सीखो। अधिकतर लोग गैर लोगों से, अपरिचित लोगों से तो हंस लेते हैं और अपने घर के लोगों के साथ में हंस नहीं पाते। और जब तक घर के सदस्यों के साथ में तुम हंस न सकोगे, मुस्कुरा न सकोगे, परस्पर में प्रेम की गंगा नहीं बहेगी, तब तक तुम सुखी भी ना हो सकोगे। परस्पर में हंसना सीखो। दूसरों के साथ में हंसना आसान है, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ में हंसना कठिन है। क्रोध करना आसान है, गुस्सा करना आसान है। कितने लोग परिवार के साथ में इतने उलझ जाते हैं कि पूरी जिंदगी उनकी अस्त व्यस्त हो जाती है। परिवार के सदस्यों के साथ में अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए, थोड़ा उनको समझाइए, थोड़ा खुद को भी समझाइए। दूसरों को समझाना एक कला है और खुद को समझाना एक साधना है। दूसरों को समझाना हमेशा आसान होता है, लेकिन स्वयं को समझाना हमेशा बड़ा कठिन होता है। किसी घर में मृत्यु हो जाती है किसी सदस्य की, परिवार के लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, पड़ोस के लोग समझाने के लिए आ जाते हैं और पड़ोसी बहुत समझाते हैं पर उसकी समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं इतना सब समझा रहे हैं रिश्तेदार और पड़ोसी, फिर भी तुम क्यों नहीं समझ रहे? तो कहता है ये जो समझाने वाले हैं ये खुद ही ना समझ है, क्योंकि इनके घर में 2 महीने पहले इनका बाप मर गया था तो ये मेरे से भी ज्यादा रोते थे। अब ये नासमझ लोग हमको समझाने आए हैं तो इनके बाप की मृत्यु में मैं इनको समझाने गया था तो ये नहीं समझते थे, और मेरे बाप की मृत्यु में ये मुझे समझाने आए हैं तो मैं भी समझूंगा नहीं, क्योंकि दोनों नासमझ हैं। और नासमझ को समझाए तो समझ में कैसे आए? अंधा अंधे को राह बताए तो रास्ता कैसे पाए? समझे की गति एक है। कबीर साहिब कहते हैं जितने लोग समझ जाते हैं उनकी एक गति है, उनका एक रास्ता है, उनका एक ही लक्ष्य रहता है। और इस संसार में समझना बहुत कठिन है। पति पत्नी 50 साल से साथ साथ में रह रहे हैं, न पति पत्नी को समझ पाता है न पत्नी पति को समझ पाती है। दोनों की पूरी जिंदगी नासमझी में निकल जाती है और अंत में दोनों कहते हैं दोनों ऐसे ही पार हो गए। साथ साथ में रहकर भी लोग समझ नहीं पाते। समझदारी, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, ये मनुष्य की प्रगति, उन्नति और शांति की चाबियां हैं। समझदारी, वफादारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी, ये तुम्हारी प्रगति की चाबियां हैं, शांति की चाबियां हैं। इनको संभाल कर रखना, अन्यथा माया की बाजार में ये चाबियां खो जाती है। ईमानदारी भी खो जाती है, समझदारी भी खो जाती है और जिम्मेदारी भी।
बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदारी लेना चाहते हो। और जितनी अधिक तुम जिम्मेदारी लोगे उतना अधिक तुम्हारा दिमाग विकसित होगा। तुम्हारे पास में बहुत बड़ा माइंड है। इस छोटी सी खोपड़ी में दिमाग का इतना बड़ा खजाना भरा हुआ है कि तुम जितना काम कर रहे हो ये तो दिमाग से केवल 2-4% ही काम ले पा रहे हो। आपका 95% दिमाग तो कलेश में बीत जाता है, प्रपंच में बीत जाता है, उलझन में बीत जाता है, टेंशन में बीत जाता है, आलस्य में निकल जाता है, असमंजस में बीत जाता है, तनाव में सारा दिमाग खपत हो जाता है।